जब बहुत सारी लड़कियों का न्यूड फोटो लिए हुए थे अति के, तो आप उस समय चुप क्यों थी? आप उस समय एफआईआर क्यों नहीं करवाई? उस लड़कियों का हेल्प क्यों नहीं की? उस लड़कियों का आवाज क्यों नहीं बनी? पवन सिंह पे एफआईआर है, यौन शोषण का मामला चल रहा है। खेसारी लाल यादव पे एक केस बता दीजिए जो लड़की के मामला में हो। काजल लाखवानी भी तो गलत थी, उस समय शर्म नहीं लग रहा था? अभी बोलने में जूता से मारने का मन करता है ऐसा हीरोइन को। कैसे लोग हीरोइन मान लेता है? वो पवन सिंह के साथ काम किया, कितना फिल्म पवन सिंह के साथ है, कितना नाम है पवन सिंह को लेके। आठ है बंदा भोजपुरी में, तो बॉडी सॉडी है, पर्सनालिटी है, डेवलप किया हुआ है। इसके तरह झूली हुई थोड़े हैं। इससे लेके होटल के रूम तक जब शेयर करते थे तब तो बुरा नहीं लगता था। कुछ कदम तो तू आ जाइबू हमरा लगे, हमारा साथे बेड शेयर करबू? करेगी काजल लाखवानी शेयर? नहीं करेगी भाई। देखी कि खेसारी लाल यादव किस जगह पे है, क्या मुकाम पे है। खेसारी लाल यादव के साथ रहेंगे तो मेरा भी नाम फेम होगा, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके साथ रिलेशन स्मार्ट। काजल लाखवानी एक्टर लगती है आपको? एक तो घेंगियाल बेंग की तरह आवाज़ है, काजल लाखवानी का बेंग की तरह आवाज़ है। दूसरा है बंदा भोजपुरी में, तो बॉडी सॉडी है, पर्सनालिटी है, डेवलप किया हुआ है। इसके तरह झूली हुई थोड़े हैं। मेकअप के बाद बुढ़िया लगने लगती है, मेकअप उतरने के बाद। तो काजल लाखवानी बोल रही कि खेसारी लाल यादव को तो हम हीरो मानते नहीं है, उनका सिंगिंग भी अच्छा नहीं है। वो तो खेसारी लाल यादव खुद बोलते हैं कि हमारे सिंगिंग अच्छा नहीं है, हमारी एक्टिंग है, एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। जब इसको कौन एक्टर मांगेला? काजल लाखवानी एक्टर लगती है आपको? एक तो घेंगियाल बेंग की तरह आवाज़ है, काजल लाखवानी का बेंग की तरह आवाज़ है। दूसरी अब तो और पूरा मोटी हो गए, आंटी लग रही हैं, चाची लग रही हैं, 40-45 साल की हो गई है, अभी भी अफेयर में चल रही है, जिंदगी चल रही है। 40-45 साल के हो गई हैं, अभी शादी भी नहीं की है। तो वही तो, बिना शादी जब काम चल जाता है, 15-20 को लड़का से रिलेशनशिप रह चुका है, तो शादी करे के क्या जरूरत बा भाई? का मर्द तू भी कुछ भी। तो जब सब कुछ बिना शादी के हो जा रहा है तो काजल लाखवानी को करने की क्या जरूरत है? खेसारी लाल यादव भोजपुरी में अभी किसी भी व्यक्ति से पूछेगा तो अच्छा बॉडी पर्सनालिटी और अच्छा पर्सनालिटी वाकई में किसी का है तो खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव को बोलते हैं काजल लाखवानी की सबसे नीच इंसान, गिरे हुए इंसान हैं। उसी नीच इंसान के साथ जांग पे बैठ के रात भर जब इंजॉय होता रहे तब तो नीच ना लगत रहे, तब तो बहुत प्यारे लगते थे। उसी नीच इंसान के साथ गाड़ी से लेके, स्टेज से लेके, शूटिंग से लेके, एल्बम से लेके होटल के रूम तक जब शेयर करते थे तब तो बुरा नहीं लगता था। अपने माँ के सामने में, काजल लाखवानी वो भी अपनी माँ के सामने में, तब तो बुरा नहीं लगता था। वही खेसारी लाल यादव के साथ आई लव यू खेलते थे तब तो मज़ा नहीं आता था। गुजराती में आई लव यू बोलवाते थे तब तो नीच नहीं लगते थे। आज नीच हो गए हैं। जब लंगूर को अंगूर नहीं मिलता है तो वो बोलता है खट्टा है। जब नसीब नहीं हुआ तो काजल लाखवानी ऐसी ना बोलेगी। औकात है खेसारी लाल यादव के सामने में बैठने का? नहीं है। सही बोले थे खेसारी भैया कि तू डिफेंडर से उठ के तू ऑटो में चल गेलू, तू ऑटो लाइक बारू, तू ऑटो में ही रहा, बहुत अच्छा बात बा, वही जे रहा तू वही लाइक बारू। अच्छा, तो वो मतलब ऑटो लाइक थी उसको बनाए डिफेंडर लाइक, फिर ऑटो में पहुंच गए, ऐसा ही लगा तो बनाया, फिर पहुंच गए ऑटो में। अच्छा, वो तो बोलते हैं कि पवन सिंह को हम हीरो मानते हैं, सिंगर भी मानते हैं, खेसारी लाल यादव को हम कुछ नहीं मानते। पवन सिंह को सिंगर मानते हैं, पवन सिंह के हीरो मानते हैं, तो पवनों से क्या साथ रिलेशनशिप में रहे? तो जाओ पवन सिंह से, और तुमका कहाँ बुलवा रहे हैं तो जा ना भाई, अभियो चल जा, कर ले पवन सिंह से शादी, पवन सिंह के साथ कर ले काम। कई गो पवन सिंह के साथ काम किया, कितना फिल्म पवन सिंह के साथ है, कितना नाम है पवन सिंह को लेके? सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव के साथ काम है, खेसारी लाल यादव को लेके ही नाम है। खेसारी लाल ने ही उसको पहचान दी है। जो आज 4 लोग जान रहे हैं खेसारी लाल यादव की वजह से ही जान रहे हैं। आज जो आप पूछ रहे हैं सवाल वो खेसारी लाल यादव की वजह से ही पूछ रहे हैं। इतना पवन सिंह पे बोलते तो कोई भाव नहीं देता, वो जानती है वो चीज़ को, सब चीज़ जानती है वो। भींगी बेंग है वो, देहाती में उसको मेढक बोला जाता है, वो मेढक है, वो बेंग है वो। और काजल लाखवानी एक और आरोप लगाते हैं खेसारी लाल यादव पर कि जब उनसे हम शूटिंग करके रूम पे जाते थे तो उनका फ़ोटो हम देखें तो बहुत सारा लड़कियों का न्यूड फोटो का स्क्रीनशॉट लिए थे। जब बहुत सारी लड़कियों का न्यूड फोटो लिए हुए थे अति के, तो आप उस समय चुप क्यों थी? आप उस समय एफआईआर क्यों नहीं करवाई? उस लड़कियों का हेल्प क्यों नहीं की? उस लड़कियों का आवाज़ क्यों नहीं बनी? मतलब आप भी गलत थे उसमें, तुम भी गलत थी ना यार, काजल लाखवानी भी तो गलत थी। उस समय शर्म नहीं लग रहा था? अभी बोलने में जूता से मारने का मन करता है ऐसा हीरोइन को। कैसे लोग हीरोइन मान लेता है? घेंगियाल बेंग के तरह, गर्दन तो सबसे पहले इसका है ही नहीं है, इसे पूरा घेंगियाल टाइप का है, ये लोग को हीरोइन बना देता है लोग।
यही तो गलत है डायरेक्टर लोगों को, किसी को बेड पे सुलाने की वजह से हीरोइन बना देते हैं, तो यही भोगना पड़ेगा। तब भाई न्यूड फोटो तो आज तक किसी ने एफआईआर क्यों नहीं किया? पवन सिंह पे एफआईआर है, यौन शोषण का मामला चल रहा है। खेसारी लाल यादव पे एक केस बता दीजिए जो लड़की के मामला में हो। बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या समझे कि झूठी आरोप है? आप अगर देखें हैं तो आपके पास है एविडेंस दीजिए, ऑडियंस को दीजिए प्रूफ, तो माने। वाकई में आपका पिता जो आपको पैदा किए हैं, आपकी माँ जो पैदा की है, उसकी अगर बेटी हैं तो आप प्रूफ कीजिए इस चीज़ को। देखते हैं काजल राघवानी की कितना औकात है, कितनी दम है, वाकई में है अपने बाप की कि नहीं, प्रूफ करे।